लाइब्रेरी में खोल के देखे हमको कोई लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया उसमें। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद, उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या वहां पे। अब हम कहेंगे यार है कौन यहाँ, अगर इसको बाई दिए छोड़ दे रात 2-3 बजे, अगर इसको देखेगा पूरा कैंपस में कोई नहीं, जहां ज्यादा भीड़ होता है ना रात में वहां उतना डरावना हो जाता है। ये कैंपस में छुट्टी उट्टी के दिन आइएगा ना रात में तो अजीब कोई रहबे नहीं करेगा, आपको डर लगेगा। तो यहाँ पे 30-40 हजार भीड़ प्रतिदिन देखते थे, इको आदमी नहीं है यहाँ पे एकदम। हम तुरंत भेजे गए लाइब्रेरी खोल देख कौन लड़का है उसमें यहाँ पे। अब वो जब गया सब ना तो इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के, रात के टाइम कौन लाइट उठ इतना रखता है। अरे 1 हफ्ता पहले की, मतलब 10-15 दिन पहले की बात बता रहे हैं। अब वहां गया सब तो डर गया सब जाने में, 4-5 को जा रहा था सब, क्योंकि इतना 11 बजे अंधेरा, इतना में कोई अकेले बैठेगा कैसे यहाँ पे। 4-5 को था सब ग्रुप में गया सब किधर है, लाइब्रेरी में किधर है पता नहीं चल रहा था वहां पे। फिर हम कैमरा में देख रहे थे लाइव, ये तो दहीने मुड़ देखे यहाँ पे। तब तक उठा, उसे बताया क्या है, तो कह रहे था टेंशन में थे, ये वो दुनिया भर का टेंशन में था, वो डिप्रेशन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं, ये सब कभी मत सोचिएगा। डिप्रेशन बताइए 11 बजे रात में वो लड़का, हम एकदम झोंक गए, सोचा कुछ हो जाए तब। घर वालों को फोन किए, ये वो, हाँ लाइट उठ सब बंद रहता है, दिनों रातिया में लाइट कौन सी रहता है यहाँ पे, लाइट रात में कौन लाइट जलाए, बिजली बिल सस्ता हुआ है, और सस्ता के अलावा उसको रेस्ट भी तो चाहिए। कितना कमर्शियल यूज होता है आप लोग को समझ में आता है, सुबह चालू हो गया तो रात तक चलते रह जाता है यहाँ पे। उतनी रात में बेचारा रह के इस तरह से टेंशन लेके रह रहे लोग, कभी इतना नहीं टेंशन लेना चाहिए। वो भी डिस्टर्ब था बेचारा, होता है सब कुछ लड़का सब। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है ओकरे कान में कोई कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी तो कोनो ना कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती। मेरे माता जी के पास कुछ भी नहीं बचा था, मतलब पायल वायल भी कुछ नहीं था, जबकि एक महिला के पास सब रहना चाहिए, एकदम सब गिरवी रख दी। लेकिन जब हमको भी बड़ा तकलीफ हुआ था, कसम खाए थे ना कि जो कहेंगी मम्मी ना प्राइस देखे बिना खरीदेंगे, कितना भी प्राइस हो सके उसका। यहाँ तो आप लोग जिस उम्र में लाल पीला हरा करते थे ना, उस उम्र में ससुर हम लोग के पास पैसे नहीं था। अपने आप से पूछता था कि घर का चीज गिरवी रख के पढ़ रहे हो बाबू, ज्यादा लाल पीला हरा मत कर लो। इसलिए आप लोग को भी कहते बाबू ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये, इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ बाबू, इसमें आपके माँ बाप का सपना चूर हो जाएगा। कभी भी ना किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाइएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा। देखो किसी को लूट कर, कम पैसा खर्चा करके, कंजूसी करके, समझा गया कि नहीं गया, बेईमानी करके कुछ अमीर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो पाएंगे। नहीं समझे, ज्यादा अमीर होने के लिए आपको कमाना पड़ेगा। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सब चीजें पैसा बचा के कि ना हम मेहमान आए हैं तो चाय के साथ बिस्कुट कह देंगे, खाली चाय दे देते हैं, पैसा बचेगा, ऐसे होगा? किसी का लूट के नहीं। जब भी आपको करना पड़ेगा खुद से मेहनत करने पड़ेगा। लेकिन अगर आप 8 घंटा सोए हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर अगर ये डाउन है तीनों, दुनिया का कोई भी आदमी तब ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। जिसको डेंगू हुआ रहता है ना, प्लेटलेट, उसको आधा घंटा खड़ा करा के दिखा दीजिए। हीमोग्लोबिन, फीमेल लोग, आप लोग का बाई नेचुरल हीमोग्लोबिन कम होता है, सच में बाई नेचर कम होता है आप लोग, इसलिए ना बहुत नींद आएगा, थकान रहेगा यहाँ पे। और इसका सफर करती है गांव में, देखिएगा महिलाएं बेचारी, बहू रहेगी, उसके बाल बच्चे जब रहेंगे तो और बॉडी कमजोर रहेगा, और उसको शरीर, उसका हिम्मत नहीं काम करेगा, हीमोग्लोबिन डाउन है, नींद आएगा, उसकी सांस 4 गो गरी आएगी। कैसन बहू उठा लाए, अरे बेचारी का हीमोग्लोबिन कम है, उसको नाश दिया सब। और यहाँ हंसते, अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना, तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दिया। और भारत में क्या है, अरे महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं? दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिएगा ना, मेंटेलिटी ये होती है।
तो आपको बाबू लोग ये चीज तो थोड़ा जो बायोलॉजिकल कारण है इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। ये तो आपके खान पान पे डिपेंड करता है, जो मिले खा के रखो यहाँ पे। ये नहीं कि बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बढ़िया बढ़िया रईस लोग खाना खाते हैं ना, उनके घर के लड़का को गांव के किसी लड़का से लड़वा के दिखाओ कुश्ती, जो केवल नॉर्मल दाल चावल खाया है, फिर दिखाएगा क्या चीज होता है काजू किशमिश। ऐसा नहीं, बस खान पान बढ़िया रखिए आप लोग, जो भी भरपेट। और दूसरा क्या है, नींद पूरा प्रॉपर 8 घंटा नींद। और ये तो 3 चीजें, बीपी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट अच्छा से रहना चाहिए मेन। एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। जब आप सोने से पहले का जो आधा 1 घंटा समय होता है ना, इसी समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और इस समय किसी चीज को मेमोराइज कीजिएगा ना, वो जल्दी दिमाग से नहीं उतरता है। और आपको पता है इस समय आप लोग किसको याद कर रहे हैं, में ही हमारी भलाई और वो पक्का दिमाग से नहीं उतरती। नहीं, पढ़ाई ये भी कह सकते हैं कि जो भी होता है बुरे के लिए गिनते हैं, क्योंकि अच्छा हो या बुरा पैसा कोई गिन रहा है, समय दोनों से मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8 9 ले धनाधन गिन दे। कितना बिजी आदमी है, कितनो बिजी आदमी, तुम पैसा थमा के दो उसको, इतना कंसंट्रेशन से गिनेगा ना जिसका कोई हद। अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा। ओहो, चैन से पैसा लेना है, मजाल भटक जाए नोट गिनने में, नहीं ना भटकता है। तो पढ़ाई कैसे हो, आने में ही हमारी जैसे नोट गिनते कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि जो भी होता है बुरे के लिए होता है, सही रखना है। अच्छा हो या बुरा, अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहे तो ड्राइवर कोने काम का, किसी काम का ड्राइवर है। अगर आपका बीपी डाउन है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा। हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता है नींद यहाँ पे। और आप लोग पे प्रेशर कम है। दूसरा, जितना बॉडी यंग होता है ना, हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना होगा। छोटा बच्चा को ज्यादा नींद दिलाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना नींद कम आएगा। तो छोटका बच्चा जैसे जगेगा ना, 2 बार पीट दीजिएगा, बाबू बाबू बाबू, ढाई दे सूझ जाएगा। पता नहीं हम लोग को कोई पीटे ना, उठ के 2 को दे देगा आदमी कनपट्टी में, निकल यहाँ पे। तो पहला तो एक तो आप लोग का यंग एज है, इस वजह से भी नींद आता है, उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से। तो जब आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खरीद, इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो दैट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल, बच्चों पढ़ो तो कभी वीडियो देखेंगे तुरंत ना पढ़ना चाहिए, तलेगो नोटिफिकेशन आएगा, खाना खा लिए, गया मोटिवेशन, सारा मोटिवेशन तहस नहस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब चीजों से थोड़ा अपने आप को क्या करना है, बचा के रखना। और में एक और काम आप लोग करिएगा कि बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ठोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती है। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए, यहां आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए। अब हम किसी को बोल दे कि आके अपना परिचय दो यहाँ पे, तो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू IAS की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे
कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताए थे। हम लोग के जितने रिलेटिव थे सब हम लोग को, ज्यादातर हम लोग के यहाँ ना सिवान छपरा के क्षेत्र के, अगर आप में कोई होंगे ना वहाँ पे उस एरिया में, अच्छा आप लोग इधर ही हैं, उस एरिया में विदेश जाने का प्रचलन बहुत है। जिसको देखो जहाँ तो सऊदी चल जाता है। तो हम लोग भी सऊदी जाने के फिराक में थे लोग कि हम लोग को भी कोई काम हम सीख के कहाँ जाना है, सऊदी। तो भाई देखो, शॉर्टकट तरीके से कुछ भी नहीं मिल सकता है यहाँ पे। तुम शॉर्टकट तरीका लगा के एक गाजर का पौधा उगा के दिखा दो, वो एक सर्टेन टाइम रिक्वायरमेंट है सब चीज की, आपको उतना देना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके आप सक्सेस होंगे, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो। रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजाया होता है। तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसके गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते होंगे, धीरे धीरे याद हो गया। 10-15 दिन में क्या हो जाता है, याद हो जाता है, फिर नींद में भी चल जाएंगे। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब आप उसे नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे। जैसे अपने किसी रिलेटिव को भी आदमी देखिएगा, किसी चीज को अगर आप अच्छे से समझ गए रहते तो नहीं भूलते। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, इस जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है। जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है, नहीं भाई, उसको तहियाना पड़ता है बढ़िया से एकदम। जैसे आज पढ़ लिए यहाँ पे, तो आज तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट उठा के देंगे तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, समझा कि नहीं गया, तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए, समझा कि नहीं गया। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शटडाउन हो रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए, समझा कि नहीं गया। यहाँ पे जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए, तो याद रखता है, अरे छोड़ने आया था गेट तक, अरे बाप रे बड़ी अच्छा आदमी। उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं। और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज, और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए, बस ज्यादा हम बोल भी नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस, कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ और जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है, उठते। अब बीच में आप कुछ नॉर्मल भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अमूमन विद्यार्थी ये नहीं करता है। आप देखिएगा, उसका नींद खुल जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर में से निकलेगा 8 बजे। ठंडी के दिन में तो और बेंग ऐसा रजैया में से ढाकेगा। ये टाइमिंग गैप ज्यादा मत रखिएगा, तुरंत क्या हो रहा है, पाइप अप होना है अपने आप को तुरंत यहाँ पे, तो याददाश्त थोड़ा सा ठीक रहेगा। समझ में आ रहेगी ना। बहुत सारे बच्चे लोग ना, एक और चीज होता है मोटिवेशन। देखो ये मोटिवेशन जरूर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तो बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे, और अगर प्यास कम लगी है ना तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। पानी जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं, जल लेते रहना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। दे मोटिवेशन, नारियल पानी अच्छा है, ग्लूकोन डी अच्छा है, अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको, अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। और लड़की लोग, अगर आप लोग को भी अगर खाली हाथ लौटी ना तो डबल लॉस। एक लड़की यहाँ से खाली हाथ लौटी, 100 लड़कियों का रास्ता रोक दिया जाएगा समाज द्वारा। गई तो थी उनकी बेटी, क्या करके आई है, तो एक तो आपने सामाजिक लॉस कर दिया। दूसरा, आप अपना जीवन देखिएगा कितना नरक हो जाएगा। घर वाला कोनो बूढ़ा सूढ़ा उठा के लाएगा, दे देगा, ले जाओ, देखिएगा डर जाएगा। तो बाल बच्चा कहेगा इसको पापा कहेगी दादा। बहुत दूर दशा है। तो जब पढ़ने का मन ना करे ना, तो एक बार जरूर सोचिएगा, अजीब जिंदगी हो जाएगा, लगेगा जामुन, लीची के आगे जामुन रख ले। बट ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब ना,
ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे, पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ, आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना, और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है, भाड़ में जाओ। अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा 45 मिनट कि जिसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल हुआ है, ये मतलब बड़का घसकाने वाला है इसको, और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब 1 हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना, उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसके पास 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया। ये अजीब टाइप का। देखिए, आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं ना, आपको पता है कि आप अपने पसंद की मूवी देखेंगे, आप टारगेटेड जाएंगे उस जगह पे, वो कोई मूवी नहीं आई है, उसमें आपको कोई अच्छा इंटरेस्ट, किसी को कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगेगी, एक्शन मूवी, जैसा भी है, आप टारगेटेड गए हैं वहां पे। बट ये जो स्क्रॉल करने वाला है ना, ये अनटारगेटेड है। स्क्रॉल करके क्या नीचे से आएगा किसी को नहीं पता, कॉमेडी आएगा, खाना पीना आएगा, कोई नाचेगा, घसकाते जा रहा है वो। लगती है कि जो भी होगा आप समझिए, आप ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप, कैलिफोर्निया में बैठी कुछ मशीनें आपको ट्रैप करके बैठी हैं। उन्हें टारगेट दिया गया है कि हर एक ईमेल आईडी पे, क्योंकि जैसे आप नाम से पुकारे जाते हैं या कॉल के मैटर पे आप फोन नंबर से जाने जाते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया में आपका नाम से मतलब नहीं है, किस ईमेल आईडी से आपकी मोबाइल चल रही है। तो उसे टारगेट दिया गया है कि हर ईमेल आईडी से 15 ऐसे टॉपिक निकालो जिसमें ये इंटरेस्ट दिखाता हो। तो कैसे पता चलेगा आप इंटरेस्ट दिखाते हैं? जिस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट है। समझ आएगी नहीं? अभी आप लोग क्या है ना कि ये भी कह आप सकते हैं किसी चीज को जब आप फुल देख लेते हैं तो वो समझ जाता है एआई, उसका एल्गोरिथम कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। किसी को कुकिंग में होगा, किसी को ड्राइविंग में होगा, या किसी को जानवर वगैरह पालने वाला होगा, आपके पास उसी से रिलेटेड चीजें आएंगी। उसको टारगेट है कि हर ईमेल आईडी का 15 इंटरेस्टिंग कोड देख रहा। आप खिसकाएंगे ना, उसी 15-20 चीजों के बीच में, 10-15 के बीच में आपको आते जाएगा। कभी कॉमेडी आएगा, कभी कुछ जानवर का होगा। कोई बहुत बच्चे सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है जानवरों के प्रति, तो देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कोई गाय भैंस पल्ले रहेगा, कोई कुकुर को खाना खिला रहा है, आप घसकाएंगे कुकुर को खाना खिला रहा। अरे बेवकूफ ये बताओ, बच्चा आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, कुकुर का खाना देख रहा है, अरे क्या निकलेगा यूपीएससी तुम्हारा यहाँ पे। अच्छा, उसको क्या मिल रहा है? अब वहां पे वो लोग ट्रैप है। सबसे बड़ा मार्केट होता है एडवर्टाइजमेंट का। अब जैसे किसी के चैनल्स बड़े हैं या चीजें, तो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट अब आप तो समझते हैं, आप ये क्रीम लगाइए, सीधे एकदम चमगादड़ से परी हो जाइए। हम लोग को अप्रोच करते हैं, सब ऐसे ऐसे करके अप्रोच करेगा, और उसके जानते हैं आप ताज्जुब करिएगा, लोग कितने खाली बैठे हैं। वो 20 सेकंड के, जैसे हमारी कोई टॉपिक चल रही है, उसी के बीच में वो मतलब 20 सेकंड का बोल देने पे जितना बड़ा चैनल रहेगा उतने पैसे देते हैं। समझ में क्या? ऑन एन एवरेज 1 मिलियन वाले को 1 लाख देते हैं। जैसे हमको 20-25 लाख, मतलब मना करते जाते हैं तो 20 सेकंड की बात है, 30 लाख, 40, 50 तक गया है। हम मना कर दिए, नहीं भैया, क्यों बर्बाद करेंगे? आपको जो अच्छा लगे। कोई सट्टा वाला नहीं होता है, अगर आप गरीब हैं तो इसमें सट्टा लगाइए, भिखारी बन जाएंगे। सबसे जरूरी चीज होता है कि अच्छा इंसान बनना। आपके बगैर एपीजे अब्दुल कलाम तो पीएचडी भी ना किए, लेकिन कोई कहे ना कि उनके डॉक्टर के सर्टिफिकेट चाहिए, भाई वो इंसान अपने आप में सर्टिफिकेट बन जाएगी ना। तो वो व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। खैर, ये चीजें को हमें आपको मतलब
एक माँ बाप और टीचर जब भी आपको मिलेंगे तो यही कहेंगे कि आप जहाँ हैं उसमें और सुधार कीजिए और आगे जाइए। चाहे आप ऑलरेडी चाहे जितने भी अच्छे हो, जितने भी डिसिप्लिन हो, जितने भी अच्छे पोजीशन पे हो, लेकिन एक दिल में रहता है कि नहीं आप लोग और बेहतर करते रहे, जहाँ है उससे और आगे जाइए। यहाँ पर बाकी पढ़ाई लिखाई में क्या है कि रिवीजन के तौर तरीके में थोड़ा बदलाव कीजिए। रिवीजन इन द सेंस पूरे पेज रिवीजन करने की जरूरत नहीं, आराम से अपनी कमजोरियों को पहचानो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो चीजें ज्यादा भूलते हो उसे डबल टिक करो, जिसे कम भूलते हो उसे सिंगल टिक करो, जो नहीं भूलते हो टाइम वेस्ट मत करो, नहीं भूलोगे। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आप किस पे दे सके, पढ़ाई पर दे सके। आप लोग पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखें। आज तक एक चीज देखे, पढ़ने वालों का रिजल्ट उतना नहीं होता है जितना रिवीजन करने वालों का होता है। आप इस चीज को पढ़े पॉलिटी आपने एकदम दिमाग में रखिए कि हमको रात में सोने के टाइम पर वो 15 मिनट बस देखेंगे, ज्यादा नहीं देखना है। देखिए पढ़ते वक्त आपको मुश्किल होता है, पढ़ते वक्त टाइम लगता है, रिवीजन के वक्त में टाइम नहीं लगता है। और अगर आप रेगुलर रिवीजन करेंगे ना, आप यकीन मानिए एक सब्जेक्ट के लिए दिन में 15 मिनट बहुत है। जैसे आप भाग 1 से लेके भाग 5 तक एक दिन सोचिए कि आज हम भाग 1 से भाग 5 तक रिवीजन करें, तो आपको पढ़ना थोड़ी है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, बस एक सरसरी निगाह से उसको देखते आएंगे, हमेशा दिमाग में रहेगा। और अगर गलती से भी आपने 1 महीना छोड़ दिया ना, तो फिर आपको रिवीजन के लिए भी 1 घंटा देना पड़ेगा। अब यही आप उसी दहलीज पर खड़े हैं कि यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। आपको अगर डेली 15 मिनट आप रिवीजन के लिए निकालते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और जहां इसको छोड़िएगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए पढ़ाई दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। जितना आप पढ़ के आज के समय में बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़ के आज से 15 साल पहले लोग यूपीएससी निकाल सेम। यानी जितना लेट कीजिएगा हर साल 5% आपका एग्जाम टफ होते जाए। अगर दो साल लेट किए तो 10% टफ हो जाएगा। 10% का मतलब 10 नंबर बढ़ जाएगा। और कट ऑफ जो होता है, कोई भी पास और फेल केवल इसी 10 नंबर से होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का कट ऑफ गया 65 नंबर कट ऑफ गया तो कोई 4 नंबर पाया। अरे 65 कट ऑफ गया तो 56 होगा, 60 होगा। आप देखिएगा ज्यादातर इसी में होगा। और जो लोग पास हुए होंगे ना, वो कट ऑफ से महज 10 नंबर आगे होंगे। 65 कट ऑफ है ना, तो 75 पे जाते जाते सब निपट गया होगा। ये 10 नंबर का मार हो रहा है। आपको क्या लगता है ये लड़ाई आपके पास और फेल की है? नहीं है। बस 10 नंबर पे पूरी पटना पे, पूरी हिंदुस्तान में पास और फेल, करियर बस इसी कितने नंबर पे घूम रहा है? 10 नंबर। आज से 5 बैच पहले या 5 साल पहले जो बच्चे पढ़ने आए थे, उन्हें उस समय यही समझाया जाता था कि बच्चे पढ़ाई करने आए हो, नशा वगैरह मत करना, सिगरेट शराब ये फैशन के चक्कर में पढ़ना, अभी के एज में तुम लोग ऐसा मत करना, किसी से लगो बात करने तो 4-4 5-5 घंटा बात करने लगो। तो आदमी जनरली यही समझाता था। अब ये सारी चीजें को छोड़कर ये नशा नया आ गया है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। और एक तो पता नहीं कौन फैशन चला दिया, सिगरेट पी के ज्यादा पढ़ाई होती है। अरे सिगरेट का झाड़ू बना के पी, टॉप करेगा? अगर सिगरेट से होते झाड़ू बना ले उसका, पिए के बाद टॉप करना यहाँ पे चट्टा कहीं का। बता, माँ बाप का पैसा फूकेगा, इतना खराब लगता है देखकर। खुद तो पी रहा है, अपना फेफड़ा खराब कर। सिगरेट से खराबी जानते क्या है? जितना वो पी रहा है उससे ज्यादा हानिकारक वो जो धुआं छोड़ रहा है उसको सूंघने वाले का। वो पिया तो केवल टोबैको गया, और जब छोड़ा ना तो उसके फेफड़े की गंदगी भी गई, और टोबैको तो है ही है। वो ले गया डबल, सामने वाले को और ले गया यहाँ पे। और भले वो इन्वायरमेंट में डाइल्यूट हो गया, खत्म थोड़ी हुआ है, इसमें बोलते डाइल्यूट हो गया यहाँ से वहां तक, बिना मतलब की चीजें। एक मतलब क्या ही बताएंगे यहाँ पर। तो ये सब चीजों में मत रहिएगा, खास करके गर्ल्स लोग यहाँ पर, उनको ना एक फैशन बना दिया है यहाँ पर। और पता है बाकी जगह पे क्या हल्ला हो गया है? अगर हम लोग ये बाहर टियर 2 टियर 3 सिटीज में समझाते हैं, या फिर गांव लेवल पे समझाते हैं कि बाबू ये सब चीजों से बढ़िए, तो क्या कहता है सर वो तो दिल्ली वाले करते हैं। आप समझिए कहाँ चले गए आप लोग। मतलब अगर हम ये कहें कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सर ये यहाँ नहीं है तो दिल्ली वाले। मतलब आप समझिए कि जब अगर बाहर की सिटीज में आपकी चर्चा हो रही है, मतलब आप मेजॉरिटी या फिर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। इतना खराब चीज है यहाँ पे, ये चीजें कभी नहीं होती। आप देखिएगा अब पढ़े लिखे, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि अगर किसी अनपढ़ को समझाना पड़े तो समझ में आता है, पढ़े लिखे को समझाना पड़े कि भैया किसने बता दिया कि सिगरेट पिएगा तो पढ़ाई ज्यादा होगी? ये तो बड़ा उपाय। तुम सबसे बेस्ट है, अगर आपको सच में जग के पढ़ाई करना है, आप ब्लैक कॉफी पियो। वो सेहत के लिए भी खराब नहीं है,
और नॉर्मल चीज, हल्का गर्म पानी लो, आधा चम्मच कॉफी घोलो, ये नहीं कि शुरुआत में ही एकदम कड़ा बना दे, एकदम थोड़ा सा, वो पी ही नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हें 10-15 दिन पी लिया ना, उसके बाद आदत हो जाएगी, समझ में आ गया? वो नींद यूं भगा देगा। कैफीन होता है, उससे आपको बॉडी भी नुकसान नहीं किया। हम क्या कहना क्या चाहते हैं समझो ध्यान से। सिगरेट पीने वाले को भी सिगरेट पिलाओगे ना तो उसे नशा हो गया, वो 1 घंटे नींद भगा देगा, बट वो नशा निगेटिव है, समझ रहे हैं? अब ये बढ़िया आप कैपेचिनो वाला चाय कॉफी पियोगे तो वो भी एक तरह का नुकसान ही है यहाँ पे, वो अच्छी चीज नहीं होती है, पैसा भी ज्यादा लगता है। सबसे अच्छा अपना ब्लैक कॉफी बनाने में ही मेहनत नहीं, गर्म पानी लिए, हल्का चम्मच ले, काम खत्म यहाँ पे, समझे? उसमें एक और चीज है, शेयर करने का भी दुख नहीं है। आप अगर कॉफी पिया, कोल्ड ड्रिंक पे, भाई हमें भी पिला दो, कोई कहेगा ही नहीं ब्लैक कॉफी हमें भी, ले पी ले भाई। मेहमान पिला दो, भाग गया इसे यहाँ पे। तो आप लोग अपने आप में समझिए, नया नया प्रॉब्लम्स आ गए हैं यहाँ पे, इस सबसे कभी अच्छे, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती। माँ बाप को पता चलेगा, आप पे भरोसा उठ जाएगा, सोसाइटी में गलत इमेज जाएगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप यहाँ पी रहे हैं, कोई फोटो खींच के घर भेजेगा, सही है? लड़की लोग सोचिए माँ बाप को कैसा लगेगा, समझे? सबसे बड़ा चीज क्या, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ, वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है, अच्छे लगता है। कोई इंसान भले आपको उसे कोई लेना देना नहीं, कई मकान मालिक ऐसे होते हैं ना, उसमें रहने वाले बच्चे बड़ा दुआ देते हैं, हमारे मकान मालिक तो बहुत अच्छे हैं, और कुछ कुछ एकदम चंट होता है, होता है कि नहीं? पॉजिटिव निगेटिव इस सब का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी मार्कशीट देख के नहीं लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अगर देश आईएएस से बहुत कुछ हो जाता ना, तो देश को आईएएस ही चलाए हैं आजादी के बाद, क्या हो गया है बहुत कुछ, कौन सा बड़ा काम ये लोग कर दिए। इसरो चेयरमैन सतीश धवन आईएएस नहीं थे, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति आईएएस नहीं थे, एस स्वामीनाथन आईएएस नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस नहीं थे, समझा कि नहीं गया? तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ कर देंगे। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा नींद को पसंद करते हैं तो याद रखिएगा, आप उन्हीं लड़कों में से हैं जो यहाँ से खाली हाथ लौटेंगे। आप प्रॉपर कोशिश कीजिए, एक ही बार सोए, 7 से 8 घंटा सो लीजिए, बहुत है इतना। अभी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है जो जिम्मेदारियां आपको नींद उठा सकती है। तो अभी आप लोग, कई लड़का क्या करेगा, रात में भी सोएगा और दिन में भी सोएगा। देखिए, आप अपनी खुद अपना रूटीन खराब करते हैं। सैटरडे संडे कोई भी लड़का क्या करेगा, 10 बजे सो के उठे, ये लेट से। ऐसा ये लेट क्यों करते हैं आप? जो रेगुलर टाइम है वही टाइम यूज कीजिए, क्योंकि एक दिन अगर आप लेट से सोए तो उठे लेट से, तो अगले दिन लेट से सोएंगे, अब पूरा हफ्ता डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप कुछ भी कीजिए, पढ़िए ना पढ़िए, आराम कीजिए, बट एक तो अपना शेड्यूल फिक्स रखिए, इतने बजे सोना है तो सोना है, कुछ भी दिन रहे। लेकिन अभी आप लोग ना यंग एज में, आप लोग को कितना चाहिए? 8 घंटा। 8 घंटा से कम मत सोइएगा। हम 1 बजे सोएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। रात में 1 बजे हम सो जाते हैं, अब 5, 5, 5, 6 तक में, मतलब 5 से 6 के बीच में उठ जाता है। कभी कभी बाई दी में 6 हिल जाता है, लेकिन हार्डली 6 बजे हम लोग क्या करते हैं, उठ जाता है। तो 4-5 घंटा आदमी सो लिया, हो गया। लेकिन अभी आप लोग ना यंग एज में, आप लोग को कितना चाहिए? 8 घंटा। मतलब 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए। दिन में बार बार सोने की कोशिश नहीं कीजिए। अच्छा, अब किसी किसी को आदत है दिन में सो जाए। दिन में कौन सोता है? जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, जैसे बेचारे जो मजदूरी वाला काम करते हैं, सब दिन में 1 घंटा सो जाएंगे तो रिचार्ज हो जाता है। अब आप लोग को कौन मार, आपको ईटा तोड़ना है। कंटिन्यूअस पढ़ाई कीजिए और आराम से, आराम वाली जिंदगी थोड़ा सा त्यागिए। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? आराम वाली जिंदगी। ऐसा लड़की सब तो खाना बनाएगी से लगता है जैसे मतलब 5 स्टार होटल में बना रही। इस सब मामले में लड़के ठीक है, इस सब तो लहसुन छीलता भी नहीं है, डाल दिया उसमें। तो आप लोग ही नहीं कि आराम से बनाएगी सब खूब अच्छा खाना, ऐसा में स्टोन हो जाता है लड़का सबको। वो सीबीएसई वालों को होता है सब। हिंदी मीडियम वाला है
हिंदी मीडियम में वो खुद ही स्टोन है। अगर आपको रास्ते में कठिनाई नहीं हो रही है, आर्मी में एक कहावत कहा जाता है फौज में कि अगर आप कहीं जा रहे हैं हमला करने और आपको चारों ओर से गोलियां नहीं चल रही है, मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप पे गोली चलनी चाहिए, तब आप सही डायरेक्शन। तो अभी क्या आप फौज में थोड़ी है जो गोली चलेगा, मतलब आपके ऊपर कठिनाइयां आना चाहिए। समय दोबारा नहीं आने वाला है, अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहे, कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि देखिए पढ़ाई दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। जितना आप पढ़ के आज के समय में बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़ के आज से 15 साल पहले लोग यूपीएससी निकालते थे। यानी जितना लेट कीजिएगा, हर साल 5% आपका एग्जाम टफ होते जाएगा। करियर बस इसी कितने नंबर पे घूम रहा है, 10 नंबर। आपके हाथ में, आप उसे सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, बिगाड़ना चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। दुनिया का हर वो चीज जो आप जिसके पास भी है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा समय दिया है। सीधी सी बात, क्रिकेटर में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तनी 6 महीना छोड़ के खेल के दिखा दे। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा, वो चीज आपका होके रहेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना, सोचो कम टाइम देते हैं सब। देखिएगा जिनका मैथ कमजोर है, सबसे कम टाइम मैथ को दिया है। जिसका इंग्लिश मजबूत है, वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। 24 घंटा आपके पास है, सबसे बड़ा टाइम स्लॉट, आप एक टाइम स्लॉट दिखिएगा जो सबसे ज्यादा देते हैं, वो सोने में देते हैं। सो जाते हैं 7 से 8 घंटा, एवरेज 7 से 8 घंटा। उसके बाद मोबाइल को दे देते हैं। पढ़ते कहाँ हैं? जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा, उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता, भगवान मिल सकते हैं। देखिए मोटिवेशन अपने जगह पे, एग्जीक्यूशन अपने जगह पे। कौन फेल होने आया है यहाँ? तो पढ़ नहीं आया है। कोई है जो ये उम्मीद लेके आए हम फेल होंगे? लेकिन जिनको नींद बहुत अच्छी लगती है, देंगे बढ़िया से, पढ़ो ना, आज नहीं पढ़ेंगे तो कल भी पढ़ लेंगे। बाबू जब तुम आज नहीं पढ़ सका तो कल कैसे पढ़ेगा? अगर आज नहीं कर सके तो कल कभी नहीं कर पाई। ये सब चीजें होती है यहाँ पे। विद्यार्थी लोग से भी बेवकूफी हो जाती है कभी कभी। घर जाएंगे रिवीजन करने के लिए, आज पढ़ेंगे, पढ़ नहीं पाते हैं। जहाँ कोई चीज टालने लगे अब बर्बाद। मिलिट्री जो होती है ना, आर्मी, उसकी एक खासियत होती है, उसको करना है मतलब करना है। आज अगर करना है तो करना है, खाना नहीं मिलेगा उन लोग को, नहीं काम कंप्लीट करेंगे। वो किसी चीज को टालते नहीं है। आप अगर आप लोग अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ के काम करने लगते हैं। पहले काम करने का आदत डालिए, उसके बाद क्षमता बढ़ाइए। दिक्कत क्या होता है ना, आप पढ़ने की आदत भी उसी दिन डालते हैं और क्षमता भी सोचते हैं उसी दिन बढ़ाएं। एगो तो कभी पढ़ेगा नहीं, टाइम टेबल बनाएगा तो एक दिन में 10 घंटा पढ़ने बैठ जाएगा। पहले 2-2 घंटा बढ़ के अपने आप को पंक्चुअल करके आदत बना लो। जब एक बार आदत बन जाएगा तो आप क्षमता बढ़ा लोगे। लेकिन 90% विद्यार्थी पहले आदत नहीं, पहले क्षमता बढ़ाता है। आप बस समय दीजिएगा, किसी भी सेक्टर में आप कामयाब हो जाएंगे। बस समय। दुनिया का हर वो चीज जो आप जिसके पास भी है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा समय दिया है। सीधी सी बात, क्रिकेटर में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तनी 6 महीना छोड़ के खेल के दिखा दे। कामयाबी बस एक चीज मांगती है, समय। बाकी ये सब चीजें कहानी के लिए है कि ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। कोई कमजोर और तेज नहीं होता है, सिंसियर और लापरवाह होते हैं। जो ज्यादा समय देता है उससे सवाल बच जाते हैं। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा, उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा, वो चीज आपका होके रहेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना, सोचो कम टाइम देते हैं सब। देखिएगा जिनका मैथ कमजोर है, सबसे कम टाइम मैथ को दिया है। जिसका इंग्लिश मजबूत है, वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। सीधा सा बात, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप दुनिया का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, टाइम दे दीजिए, टाइम। वो चीज आपका नहीं होगा तो आप कहिएगा। आपको फारसी सीखना है, टाइम दीजिए, फारसी सीख जाएंगे। 24 घंटा आपके पास है, सबसे बड़ा टाइम स्लॉट, आप एक टाइम स्लॉट दिखिएगा जो सबसे ज्यादा देते हैं, वो सोने में देते हैं। सो जाते हैं 7 से 8 घंटा, एवरेज 7 से 8 घंटा। उसके बाद मोबाइल को दे देते हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना, और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की,
तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है भाड़ में जाओ, अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा। बट ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब ना, ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ, आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखिए। काम है तो ठीक है, नहीं काम है तो उसको साइड रखिए, कोशिश कीजिए उसको ऑफ ही रखें। आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आप भी मोबाइल रखिए, कोशिश कीजिए कि अगर ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं तो हुए वाला रखिए, छोटके वाला, अगर नहीं कर रहे हैं तब। लेकिन क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए ही होगा, तो रूम पार्टनरवा को बोल दीजिए, बता देते तो नहीं चौपट हो जाए वो, समझे कि नहीं समझे। तो ये मोबाइल जो है ना काफी चीजों को बर्बाद कर रहा है। आप अगर इस पे टाइमर लगा के देखिएगा, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बता देता है कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चला है। 5 से 6 घंटा दिखाएगा। एक एवरेज इंडियन 4 घंटे मोबाइल चलाता है। और समस्या ये है कि आप मोबाइल में प्रोडक्टिबिलिटी नहीं देखते, काम की चीजों को नहीं देखते, इंटरटेनमेंट चीजों को देखते हैं। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो कुछ काम की चीजों को देख लीजिए, अच्छा बात लगेगा। नहीं नहीं, नॉलेज सीख लीजिए, वो समझ में आता है। इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक देख लीजिए, नहीं नचनिया उचनिया को देखेगा तो टिकटॉक बर्बाद सबको, नचनिया सबको देखेगा, आके नाच के चल जाएगी सब। अजर वाल होता है यहाँ पर। ऐका को तो लड़का भी है नचनिया बनल है, ठीक है। वो बिस्तर में उठ जाएगा 9 बजे, अब बिस्तर छोड़ेगा 9 बजे, मोबाइल में जाएगा कि देखते हैं किसका फोन तो नहीं आया है, व्हाट्सएप पे जाएगा, लिंक आएगा, यूट्यूब पे जाएगा, शॉर्ट्स खोजेगा, 1 शॉर्ट्स में जाएगा, 20 शॉर्ट्स खोजेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा हम जा कहाँ रहे। उसका अंतरात्मा अंदर से कहेगा कि छोड़ो ना, फिर कहेगा 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, वो कहेगा कि हम पढ़ना चाहते हैं, फिर कहेगा 5 मिनट बाद पढ़ते। ऐसे करते करते उस रात को 8 बजे सोचेगा कि पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठेगा रात को 11 बजे, अब 12 बजे नींद आने लगेगा। आपको अगर YouTube देखना है या इंटरटेनमेंट देखना है ना, तो आप फिक्स बना लो बाबू कि 2 घंटा आपको YouTube Facebook ही चलाना है। और इस 2 घंटा में ना आप वो चीज देखो जो आपकी नॉलेज बढ़ाती है। कभी चेक कर लो पनडुब्बी कैसे काम करती है, परमाणु बम कैसे वर्क करता है। दिमाग एक रबड़ की तरह इलास्टिक है, जितना इस पे स्ट्रेस दीजिएगा ना वो उतना फैलते जाएगा, और जितना इसको रिलीफ दीजिएगा सिकुड़ते जाएगा। तो जिस चीज में आपको आनंद आता है ना उसमें से रिलीफ मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सिकुड़ते जाएगा। देखिएगा ज्यादा मोबाइल बिजी रहने वाले लोग संकुचित विचारधारा समय दोनों से ही हमें दूर कर अगर देखिए 24 घंटा कोई नहीं काम आ जाओ, जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है उसके बाद किताबें देख सकते हैं उसको। तो ये मोबाइल जो है ना काफी चीजों को बर्बाद कर रहा है। आप अगर इस पे टाइमर लगा के देखिएगा, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बता देता है कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चला है। 5 से 6 घंटा दिखाएगा। एक एवरेज इंडियन 4 घंटे मोबाइल चलाता है। और समस्या ये है कि आप मोबाइल में प्रोडक्टिबिलिटी नहीं देखते, काम की चीजों को नहीं देखते, इंटरटेनमेंट चीजों को देखते हैं। रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील के जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप, कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा, ये सब चाहिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका। लेकिन आप फंसते जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है, और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। आपके हाथ में, आप उसे सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए खुशी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दी है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए, आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू IAS की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता है कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की। आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताए थे। बहुत सारे बच्चे लोग ना, एक और चीज होता है मोटिवेशन। देखो ये मोटिवेशन जरूर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे। और अगर प्यास कम लगी है ना, तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। पानी जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं, जल लेते रहना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। दे मोटिवेशन। नारियल पानी अच्छा है, ग्लूकोन डी अच्छा है। जरूरी है आपको, अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। जिंदगी जो है ना वो एक एग्जाम की तरह है, और इस एग्जाम में ना ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल करते हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए फेल हो रहे हैं। तो जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं। आप दूसरे की समस्या से केवल साहस ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं बता सकते। हिम्मत बनाए रखिए कि नहीं, हमें भी सफलता को पाना है। और ये जिंदगी जो है ना, एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले गए। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपने जिंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखना हो। आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा, इसको पता करना सिंपल है। आपके सबसे करीबी दोस्तों को लीजिए, 5 सबसे करीबी दोस्त हैं जिसके पास आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लड़का या लड़की, 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसे भी। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, यानी उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए, आपकी संभावना ज्यादा रहेगी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मान के चलिए कोई लड़का है और हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका PCS का एग्जाम निकाल सकते हैं या UPSC का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सेलेक्ट, मतलब समझ कीजिए कि जो UPSC निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, BPSC तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। ये सफलता और असफलता में थोड़ा सा का अंतर है।
आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है। और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। भाई क्या ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना भी कहा कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता, ठंडा मतलब वह चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओ, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी। 300 से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा हम मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाई, हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा, उसको तो भूलिएगा ही। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब आप उसे नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसकी गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते होंगे, तो धीरे धीरे याद हो गया। 10-15 दिन में क्या हो जाता है, याद हो जाता है, फिर नींद में भी चल जाएंगे। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है। जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, अभी देखे हैं, समझा कि नहीं? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा। लेकिन उनको तो याद रहेगा। उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर लीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए, तो याद रखता है। और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ, जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है, उठते। अब बीच में आप कुछ नॉर्मल भी करेंगे तो चलेगा।
मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखना है, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ कुछ नहीं, मिला पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, पगला के बैठ जहाँ पढ़ना है पढ़ वहीं पे। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। आप सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। आप उस पर हावी मत, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चलें। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। तुम अपने दोस्तों को दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बताते हैं। हमारे लाइफ में 5 गो दोस्ते हुआ सब, बाकियों को हम जानते बहुत को है। फिर स्ट्रगल कीजिएगा, और स्ट्रगल जब कीजिएगा तो एक समय आएगा आप कामयाब होइएगा। और जब कामयाब होइएगा तो फिर आप कहिएगा कि मेरे दोस्त बहुत कम हैं। किसी भी कामयाब इंसान को देखिएगा, उसके दोस्त बहुत कम मिलेंगे, गिनती की उसके दोस्त मिलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा दोस्ती किया ही नहीं। क्योंकि ज्यादा दोस्ती में उसके पोल खुल जाते, ज्यादा दोस्ती में पैसे खर्च होते, वो सीमित रहा है तो उसके दोस्त भी सीमित मिले हैं जो उसके तकलीफ दुख दर्द को समझे थे। लेकिन वह व्यक्ति अगर लड़ के, समाज से लड़ के मेहनत करके आगे बढ़ेगा ना, तो उसके दोस्त भी कम होते हैं। इसलिए जितनी महंगी गाड़ियां देखिएगा उसमें बैठने की जगह बहुत कम होती है, और जितनी सस्ती गाड़ियां देखेंगे ना खूब बैठने की जगह मिलेगी। आपके शरीर में केवल 4 दिक्कत होगा। नींद की कमी रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। प्लेटलेट की कमी रहेगी, आप तुरंत तकिया को 3 बार मोड़ेंगे और सो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो प्लेटलेट की कमी है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो शरीर को उठने का मन ही नहीं करेगा। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खरीद, इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो डेट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल, बच्चों पढ़ो, आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आप